शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी को स्टार्ट करना है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इसकी जो भी थ्योरी थी उसको कवर किया था और आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एक दिन हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम को डिस्कस करेंगे और एक दिन कैंटिलीवर को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आपके सिलेबस में ओवरहैंगिंग बीम मेंशन नहीं है, तो बेसिकली प्रेजेंटली हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ओवरहैंगिंग के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर पे यूज हुआ है, सेम चीज़ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो अलग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सिंपली शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कॉपी दीजिएगा। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड के पेज को या लेफ्ट हैंड साइड के पेज को डायग्राम के लिए यूज करें और एक साइड का पेज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करें, ठीक है। क्योंकि तीन डायग्राम बनेंगे इसमें। सबसे ऊपर लोडिंग डायग्राम, जो कि प्रॉब्लम होगा आपको दिखेगा, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे स्केल का यूज करेंगे और हम लोग ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम, और उसके नीचे ड्रॉ होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो तीन डायग्राम आपको ड्रॉ करने होंगे तो पूरा पेज यूज हो जाएगा। और बिल्कुल एक के नीचे एक ड्रॉ करते हैं, तो एक साइड का पेज आपका डायग्राम के लिए होगा और एक साइड का पेज आपका कैलकुलेशंस के लिए होगा, ठीक है। जिस पेज में डायग्राम बनाएंगे वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं भी बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक साइड हमारा डायग्राम चलता जाएगा और एक साइड हमारा कैलकुलेशन होता जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके स्पैन की लंबाई कितनी है, L मीटर है, ठीक ना। L मीटर है, मीटर ना लिखें, मान लीजिए किसमें है, मीटर में है। और इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे एक वेट लगा हुआ है W, किलो न्यूटन, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, पहले मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, फिर आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान दें, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैंने पहले बताया था कि हमारा पहला मकसद जो होगा वो होगा रिएक्शन को फाइंड आउट करना, जिसके लिए मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4 और 5 को आपको स्टडी करना है। क्योंकि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का कोई भी प्रॉब्लम बिना रिएक्शन फाइंड आउट किए आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा पहला काम है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आर ए, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। इसको आप ज्यादा बेहतर होगा वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। क्योंकि शियर फोर्स क्या था भाई, इट इज द क्या था, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में एक तो ऊपर से W दिख रहा है, साथ ही इधर से RA और RB भी दिख रहे हैं। तो W के बारे में तो आपको मालूम है कि इसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन है, लेकिन RA और RB की वैल्यू मैग्नीट्यूड आपको पता। तो सबसे पहले हमें RA और RB पता करना होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि रिएक्शन को फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशंस यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बट यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। और रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आप ध्यान से देखें और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू एंड आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई। ये चीज हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। पूरे बीम पे डब्ल्यू लग रहा है और ये दो लोग सपोर्ट किए हुए, इसका मतलब आधा लोड ये लेगा और आधा लोड। सो आर ए और आर बी की वैल्यू हो गई डब्ल्यू बाई टू। ये आता कैसे है, इसके लिए फिर से मैं कह रहा हूं रिएक्शन निकालना सीखें, जिसको मैंने बताया है चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 एंड 4 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, रिएक्शंस हमें पता चल गए। अब काम है शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना। शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा ना कि बीम के किस हिस्से में कितना शियर फोर्स है। जब हमें वो वैल्यूज मालूम चल जाएंगी तब उनको हम डायग्राम के ऊपर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना कि बीम के किस हिस्से में कितना शियर फोर्स दिख रहा है, ठीक ना। और जब हम शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे तो उसका तरीका होगा, इस लाइन को धीरे धीरे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे, इसे भी आगे बढ़ाएंगे और यहां हम ड्रॉ करेंगे दिस इज यार पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस लाइन के ऊपर ये भी ये बीम का रिप्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर क्या ड्रॉ होगा, शियर फोर्स डायग्राम। और एक डायग्राम और भी बनेगा, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए। इस ये भी बीम का रिप्रेजेंटेशन और इस पे क्या बनेगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यही 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पेज के एक साइड में हम डायग्राम के लिए यूज करेंगे और दूसरे साइड को कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में पहला काम है रिएक्शन निकाल के रख लेना, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। फर्स्ट क्या हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये 2 चीजें मिल गई। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, बुक में अलग अलग तरह का मेथड दिया है, मैं एक अलग मेथड आपको बता रहा हूं जिसको आपको यूज करना है, ठीक ना। आप चाहें तो बुक का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास कुल कितने पॉइंट है भाई, 3। हम तीनों ही पॉइंट पर शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, 3 पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स, एक बार नहीं 2 बार। तरीका थोड़ा सा अलग है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से शुरुआत करेंगे और पॉइंट ए पर हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो शियर फोर्स पॉइंट ए पर क्या होगा, वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन हमें पॉइंट ए पर 2 बार कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे शियर फोर्स एट ए जस्ट लेफ्ट। जस्ट लेफ्ट का मतलब है हम ए पे कैलकुलेट करने वाले हैं तो ए पे हाथ रख देंगे और ए के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो ए का लेफ्ट ये हुआ और ए का राइट। लेफ्ट में कोई वर्टिकल फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो लिखेंगे यहां पे शियर फोर्स एट ए और फिर जस्ट लेफ्ट, ए के जस्ट लेफ्ट में लिखेंगे कितना दिख रहा है भाई। तो हम सबसे पहले ए पे फिंगर को रख लेंगे और ए के लेफ्ट में देखेंगे इधर, क्या इधर कोई वर्टिकल फोर्स दिख रहा है, नहीं, तो यहां लिखेंगे, क्लियर है। फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट ए, 2 बार कैलकुलेट करना है, इस बार जस्ट राइट। अब ए तो अपनी जगह पे ही रहेगा, हम ए के राइट में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना फिंगर ए से थोड़ा सा आगे कर लेंगे। अब जब ए के राइट में देखेंगे तो आपको आर ए दिखने लगेगा। फिर से समझें, जो मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ पकड़ें। पहले हमने ए पे हाथ रखा और कहा कि ए के लेफ्ट में, तो इधर कुछ दिखा। अब हम जब ए के राइट में कह रहे हैं मतलब राइट में इधर देखना नहीं है, अपने फिंगर को थोड़ा सा राइट कर लेना है
और देखना किधर से है, देखना हमेशा इधर से है। बात समझ में आ रही? इंसान किधर बैठा है, इधर बैठा है। देखना हमेशा इधर से ही, इधर से नहीं देखना है। तो पहले हमने कहा ए के लेफ्ट में, फिंगर ए पे रखा और ए के लेफ्ट में देखा तो कुछ नहीं दिखा मुझे। अब मैंने कहा ए के जस्ट राइट में, शियर फोर्स एट ए निकालना है, ए पे ही है लेकिन हल्का सा, तो हम अपने फिंगर को जस्ट राइट कर देंगे और अब देखेंगे इधर से ही तो क्या दिखने लगेगा हमें, आर ए। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करना है तो अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है, W/2। नीचे से ऊपर जा रहा है तो फोर्स क्या हुआ, पॉजिटिव, सो इट इज प्लस W/2। ए का काम हो गया। बस यही प्रक्रिया हर तीनों पॉइंट के साथ दोहरानी है। बाद में ये आपको हलवा लगेगा कि सर तो मतलब ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो LKG का बच्चा भी कर सकता है, ठीक ना। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट सी, कहां पे, जस्ट लेफ्ट। फिर से देखने का, देखेंगे हम यहीं से। अब फिर सी पे रख दिया फिंगर और लेफ्ट में देख रहे हैं सी के, कौन सा शियर फोर्स दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, आर ए। तो ये अपवर्ड है तो वैल्यू हो जाएगी प्लस W/2। बात समझ में आ रही है? नाउ शियर फोर्स एट सी कहां, अब फिर से बात वही, जैसे मैं जस्ट राइट कहूंगा तो अपने फिंगर को थोड़ा सा क्या कर लेना है। अब जरा बताओ कितने वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं, दो, एक तो आर ए दिखने लगा और एक W भी दिख रहा है, क्लियर है। अब जरा देखो, आर ए ऊपर की तरफ है तो क्या होगा और W नीचे की तरफ है तो क्या होगा, तो पॉजिटिव में कितना है भाई, प्लस W/, और माइनस इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस W/। क्लियर है, कोई डाउट मन में? तो सी का काम भी हो गया, सी पर भी 2 बार कैलकुलेशन हो गया, सी का काम भी खत्म। अब बात करते हैं बी की। शियर फोर्स एट बी, जस्ट लेफ्ट। बी पे पहुंच गए, बी पे फिंगर रख लिया और इसके लेफ्ट की तरफ देखा तो क्या क्या दिखा, एक ये दिखा, दूसरा, इसके अलावा और कोई चेंज है, तो जो इसके राइट में था वही इसके लेफ्ट में भी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस W/। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट बी, जस्ट राइट। अब बी के जस्ट राइट में तो फिर से फिंगर को थोड़ा सा राइट में कर लीजिए। अब कितने फोर्सेस दिखने लगे, 3, आर ए, W और आर बी। यहां तक कितना था, माइनस W/2 था, और बी कितना है, आर बी कितना है, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिख दो पहले, पहला है आर ए, W/, माइनस W प्लस इज इक्वल टू कितना आया। ध्यान रहे, आप जहां से स्टार्ट किया था आपने, अगर आप वहीं पहुंच जाते हैं इसका मतलब बीच में आपका जो कैलकुलेशन हो बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम आती है इसका मतलब कैलकुलेशन 100% सही है। अगर इसमें डिफरेंस है तो तुरंत समझ लो कि बीच में कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, कुछ मिस्टेक किया है, दोबारा रीचेक करो। लेकिन फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम आती है, इट मींस एवरीथिंग इज ओके और हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तरीका है शियर फोर्स कैलकुलेट करने का, देख सकते हैं कितना आसान है। अब आइए इसको ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के ऊपर। चलिए, सबसे पहले शियर फोर्स एट ए जस्ट लेफ्ट में कितना है, तो ये हमारा डायग्राम है शियर फोर्स, इस पे हम लोग शियर फोर्स और ये हम लोग ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स की वैल्यू हम शियर फोर्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे। शुरुआत करेंगे कहां से, 0। ए पर ये वैल्यू है 0, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। तो ए पर पहले 0 हो गया, उसके बाद कितना लेना है, W/2। तो सपोज दिस वैल्यू इज
W बाई, तो यहां से हम 0 से कहां पहुंचे, W बाई 2। ए का काम खत्म। बी पर देखे जरा, बी पर कितना है, W बाई 2, सॉरी सी पे, सी पर कितना है, W बाई 2, और शियर फोर्स एट सी दोबारा कितना आया है, -W बाई 2। तो एक बार तो W बाई 2 लिया, दोबारा कितना लेना है, तो यहां से नीचे आ जाएंगे, -W बाई 2। बात समझ में आ रही है। उसके बाद शियर फोर्स एट बी, बी पर कितना लेना है भाई, -W बाई 2, और उसके बाद कितना लेना है, 0। अब जरा देखिए, अब याद कीजिए, जस्ट बोर्ड मिटाने से पहले जो टेबल बना हुआ था, मैंने वहां दिखाया था कि शियर फोर्स की लाइन कैसी होगी, कब 0 डिग्री होगी, कब 1 डिग्री होगी, और कब 2 डिग्री। ध्यान से देखें, ए और सी के बीच में क्या कोई लोड दिख रहा है क्या, ए से सी के बीच में कोई लोड है। अब अपना टेबल खोलिए कॉपी में, नो लोड केस में शियर फोर्स लाइन कितने डिग्री की थी, 0 डिग्री की, याद है। तो ए से सी के बीच कोई भी लोड नहीं है, इसका मतलब लाइन कैसी बनेगी, कांस्टेंट, शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, दैट इज लाइन विल बी 0 डिग्री। सो ए से सी तक क्लियर है, ए से सी तक। नेक्स्ट, सी से बी तक क्या कोई लोड है क्या, सी से बी तक में भी पूरा यहां से यहां तक खाली है, कोई लोड, कोई नो लोड का मतलब शियर फोर्स लाइन 0 डिग्री बनेगी, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। याद कीजिए, ये चीजें मैंने डायग्राम में दे रखी हैं कि अगर कोई लोड ना रहे तो उस केस में शियर फोर्स की लाइन क्या बनेगी, 0 डिग्री, बिकॉज शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हुआ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। दिस डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। आसान है, ठीक ना। आइए आप सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। पहले बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और फिर बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रही है। आइए, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। नाउ ध्यान दें, बेंडिंग मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए भी कुछ ट्रिक है। हम पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट 2 रास्तों से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या भाई, पहला लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा राइट हैंड साइड से। किसी भी पॉइंट पर मोमेंट को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, पहला लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा, सपोज हमें ए पर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि यदि हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करें पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट तो क्या आता है। ठीक है, ए का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कहां से, राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड का मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है भाई, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्लियर है। जरा ध्यान से देखेंगे, ए पर आरबी किधर से कैलकुलेट कर, कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आरबी की वैल्यू कितनी है भाई, W/2 इंटू डिस्टेंस कितना है, L। ये मोमेंट हो गया, और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, साइन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा ना, चूंकि हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज पॉजिटिव। ये मोमेंट हो गया किसके कारण, आरबी के कारण। कहां पर, पॉइंट ए पर। हम पॉइंट ए का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना। नाउ
इसका काम खत्म। दूसरा मोमेंट किसके कारण जनरेट होगा भाई? W के कारण कैलकुलेट होगा। अब हम इस फोर्स के कारण पॉइंट ए पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये फोर्स ए पर किस तरह का मोमेंट कैलकुलेट करेगा भाई? किस तरह का मोमेंट जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो साइन हो गया माइनस, और लोड फोर्स कितना हो गया, और डिस्टेंस कितना हुआ? L/2। ठीक है, इसके कारण भी कैलकुलेट हो गया। अब बात किसकी आएगी? इस फोर्स के कारण। तो इसके कारण क्या कोई मोमेंट आएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। तो ये मोमेंट की वैल्यू आई। जरा देखो क्या आ रहा है भाई? WL/2 माइनस कितना आ गया? 0। बात समझ में आ रही है? तो राइट हैंड साइड से आपने कैलकुलेट किया पॉइंट ए पर मोमेंट, तो कितना आया? अब हम लोग पॉइंट ए पर लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करके देखेंगे। ए पर अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो कितने फोर्स दिख रहे हैं? कोई दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब मोमेंट कितना होगा? 0। ये जो मोमेंट आया फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? इसका मतलब है, अब देखिए, जब आपको मोमेंट कैलकुलेट करना हो, ठीक ना, तो आप हमेशा क्या करें, उस साइड को चुने जिस साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो? कम हो या फिर 0 हो, क्योंकि उससे आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि किसी पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करें या लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करें, मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हम कैलकुलेट करें किधर से? जिधर से हमारा कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो हमको दिख रहा है कि ए के लेफ्ट साइड में तो कोई फोर्स नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ए के ऊपर जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप राइट हैंड साइड से भी कैलकुलेट करोगे तो भी वो वैल्यू कितनी आई? 0 ही आई। इसलिए हमेशा हम उस रास्ते को चुनेंगे जो हमारा काम क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। क्लियर है? ये बात सीखा आपने? अब हम लोग डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। देखिए क्या, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ये मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम मोमेंट ए पर किधर से देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इन द सेम वे मैं लिख सकता हूं मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ये कहां से लिखेंगे हम? राइट हैंड साइड। बी पर मोमेंट इधर से कैलकुलेट करेंगे तो भी 0 आएगा, और राइट हैंड साइड, चूंकि राइट हैंड साइड से इधर से लेंगे तो कोई फोर्स तो है नहीं, तो मोमेंट क्या होगा? यानी अब एक चीज याद, गांठ बांध के रख लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां सपोर्ट है वहां पर मोमेंट हमेशा क्या होना है? 0 होना है। क्लियर है? तो दो जगह पर मोमेंट आपको 0 मिल गया। कुल कितने पॉइंट है भाई? 3। तो हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं सी पे। मोमेंट एट सी कहां से? फ्रॉम, अब देखिए सी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिमाग में आया किधर से करें? जिधर नंबर ऑफ फोर्सेस कम हो, मिनिमम हो। बात समझ में आ रही है ना? तो मिनिमम किधर से है भाई? दोनों साइड से बराबर है। सी पर इधर से भी एक फोर्स है और इधर से भी, तो आपकी इच्छा, आप किधर से भी कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा, कोई कम या ज्यादा। चलो हम ले लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सी के लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स है भाई? 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लिया भाई? जरा ध्यान से समझो। हमने जो साइन कन्वेंशन लिया है उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में चीजों को ध्यान रखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, तो गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि जब दो साइड से कैलकुलेशन सेम है तो हम हमेशा कौन वाला पोर्शन सजेस्ट लें? कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो सही साइन कन्वेंशन देता है, हमको उल्टा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सी पर ये किधर से कैसा कैलकुलेट करेगा? क्लॉकवाइज, तो साइन हो जाएगा प्लस।
आर ए की वैल्यू कितनी है, W/2 इंटू डिस्टेंस कितना है भाई, L/2, तो कितना आ जाएगा, WL/4। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना है, आइए ड्रॉ करते हैं। ए पर बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना आया है, 0, और बी पर भी कितना आया है, 0। बात करें सी पर, तो सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है भाई, WL/4। कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज दिस इज WL/4। बात समझ में आ रही है, अभी तो ये WL है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 4, 6, 8 होता तो आप उस तरह से ले लेते। ठीक है, अब देखिए ए से सी तक, ध्यान से देखें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लाइन ड्रॉ करना है। हमने सीखा है कि बेंडिंग मोमेंट का जो लाइन होगा वो हमेशा 1 डिग्री हायर होगा, किसके कंपैरिजन में, शियर फोर्स के कंपैरिजन में। तो ए से सी तक शियर फोर्स की लाइन 0 डिग्री है, तो बेंडिंग मोमेंट की लाइन 1 डिग्री होगी। ठीक है, यानी इंक्लाइंड लाइन होगी ए से सी तक। क्लियर है? नाउ सी से बी तक शियर फोर्स की लाइन फिर से क्या है, 0 डिग्री। देखिए सी से लेके बी तक ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, यानी कितना है, 0 डिग्री। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा भाई, 1 डिग्री। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, और दिस इज द डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बात समझ में आ रही है, शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। क्लियर है? कोई डाउट? इन आसान स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो कभी गलती की समस्या आएगी नहीं, क्योंकि आप खुद ही चेक भी कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से करें। इस बार जो हम लोग केस लेंगे वो यूडीए किसका केस था, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। क्लियर है? और आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। देखिए बदलाव क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया बी, और अभी भी स्पैन की लेंथ कितनी है, L मीटर ही है। यानी इस बार हमने पॉइंट लोड को सेंटर में न लगा के थोड़ा सा सेंटर से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट करें, फिर शियर फोर्स का कैलकुलेशन करें, शियर फोर्स को ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करें और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करें। चलिए स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। सबसे पहला समेशन ऑफ V इज इक्वल टू, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर कर देना। तो देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, RA प्लस RB इज इक्वल टू W। ठीक है, अपवर्ड फोर्स, और ऐसे अगर अभी भी मन में डाउट है तो RA ऊपर है तो पॉजिटिव, W नीचे है तो निगेटिव, RB भी ऊपर है तो इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू W। दिस इज इक्वेशन। ठीक है, दूसरा चूंकि दो अननोन है RA और RB, तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए। दूसरा इक्वेशन हम कहां से लेंगे, मोमेंट से लेंगे। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को क्या कर दें, 0 कर दें। समेशन ऑफ M अबाउट A इज इक्वल टू, आपने पॉइंट A के अबाउट मोमेंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट A पर मोमेंट निकाले सबसे पहले B की मदद से, RB की मदद से। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज।
आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किधर घुमा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं, माइनस आर बी इंटू एल, ठीक है, आर बी इंटू एल, क्लियर है। और उसके बाद ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसको ले लिया हमने प्लस W इंटू ए, यही आएगा मोमेंट, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बात समझ में आ रही है, पॉइंट ए पर नेट मोमेंट दोनों की वजह से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखें, आर बी इज इक्वल टू WA अपॉन एल, आ गया, ये माइनस में था तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आरबी की वैल्यू आ गई WA अपॉन एल। अब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें, यहां रखेंगे RA प्लस RB की वैल्यू कितनी है, WA अपॉन एल, तो यहां से इज इक्वल टू, तो RA इज इक्वल टू W माइनस WA अपॉन एल, एलसीएम हो गया L, WL माइनस WA, दैट इज इक्वल टू WL माइनस अपॉन एल, L माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन, सो ये हो गया, और ये हो गया आपका RA, WB अपॉन L और WA अपॉन L, यही तो है। हाँ जी, समझ में आ रहा है कैसे आता है, रिएक्शन निकालने के लिए यही दो इक्वेशंस यूज होते हैं और आपको रिएक्शन फाइंड आउट हो जाता है। तो हमने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया, आर ए कितना आया भाई, WB अपॉन एल, और आर बी कितना आया, WA अपॉन, रिएक्शंस हमें मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन के बाद आता है बारी कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत कीजिए, हर पॉइंट पे कितनी बार करना है, 2 बार। सबसे पहले ए पे करते हैं, ए के जस्ट लेफ्ट में कोई फोर्स दिख रहा है तो ये 0। अब ए के जस्ट राइट में देखेंगे तो कौन दिखने लगा, आर ए, आर ए की वैल्यू नीचे से ऊपर है तो पॉजिटिव, आर ए की वैल्यू कितनी आई है, WB अपॉन एल, ठीक है। नेक्स्ट आप कहां कैलकुलेट करना है, सी पे, ये पॉइंट सी था, सी पर जस्ट लेफ्ट, सी के लेफ्ट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ आर ए ही है और कोई फोर्स नहीं है, तो यहां भी फिर सेम वैल्यू रहेगी WB अपॉन एल। अब जैसे ही जस्ट राइट में जाएंगे तो ये तो दिखेगा ही, ऊपर से जो W आ रहा था वो भी दिखने लगा, तो कितना हो जाएगा यहां पे, पहले WB अपॉन एल, ये हो गया आर ए की वैल्यू माइनस W, यही हुआ ना, ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू L WB माइनस WL, W कॉमन हो गया, B माइनस L अपॉन L, ठीक है। B माइनस L क्या होगा, इसको L माइनस B करना होगा, सो W माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, L माइनस अपॉन L, L माइनस B कितना होगा भाई, क्या बनेगा, दैट इज माइनस WA अपॉन L, क्लियर है। तो ये कहां पे आ गया, जस्ट राइट में माइनस WA अपॉन एल, और लेफ्ट में कितना था ये वैल्यू, राइट में हो गया ये वैल्यू, ठीक है जी। ना सी के बाद आ जाए किस पे, बी, बी के लेफ्ट में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, सेम 2 फोर्स रहेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस WA अपॉन एल, और जैसे ही राइट में जाएंगे तो RB आ जाएगा, RB की वैल्यू कितनी थी, WA बाई एल, और पहले से WA बाई एल नेगेटिव था तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई,
0। क्लियर है ना? ड्रॉ करें, ए पर सबसे पहले 0 और उसके बाद WB/L, ठीक है। उसके बाद सी पर कैलकुलेट करें तो कितना आया है, WB/L, WB/L। अच्छा, सी अब यहां पे ना होकर के सी क्या हो गया है, सी अब ये नहीं रह गया है, सी यहां पे आ गया है, तो WB/L, ठीक है। और सी पे ही राइट में कितना है, -WA/L, यानी ये वैल्यू नीचे आएगी, -WA/L, ठीक है। और लास्ट में बी पे जस्ट लेफ्ट में -WA/L, और फिर कितना हो गया है, अब ये ऊपर पूरा पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव, ये चेंज आया। जो पहले सेंटर में था वो थोड़ा सा क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने शियर फोर्स कैलकुलेट किया और उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट सी। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगेन ए पे और बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ए पर हम लेफ्ट हैंड साइड से ले लेंगे और बी पे राइट हैंड साइड से ले लेंगे। अब सी पे कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट एट सी कहां से ले, लेफ्ट हैंड साइड से ले, कितना आ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सी पे कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो आर ए इंटू डिस्टेंस ए। आर ए की वैल्यू कितनी है भाई, WB/L, ये हो गया फोर्स और डिस्टेंस हो गया ए, यही तो है। और ये कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सो WAB/L, यही आएगा ना, WAB/, बट ये नेगेटिव ना होकर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक लाइन शियर फोर्स की 0 डिग्री थी, तो बेंडिंग मोमेंट की 1 डिग्री हो गई। और फिर यहां से यहां तक शियर फोर्स 0 डिग्री है, तो ये अगेन क्या होगा, अब देखिए यहां से 0 से चले थे, यहां गए और फिर यहां से आगे कहां आना है, बी पे, 0 पे ही आना है। यहां बी पे कितना है, ए पे भी कितना है, ए पे 0 और बी पे 0, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारा तरीका है बढ़ने का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया, सिंपली सपोर्टेड का और पॉइंट लोड का। इस बार हम लोग इसको चेंज करके क्या कर रहे हैं, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस बार सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, स्पैन की लंबाई L मीटर है और UDL दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड की जगह क्या दिया गया, UDL, जिसकी इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर। अब आपको इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। चलिए सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करके दिखाइए, उसके बाद आगे ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए बोर्ड पे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घर जाकर के लेक्चर 4 और लेक्चर 5 जरूर देखें, नहीं तो ये चैप्टर आपसे नहीं हिलने वाला, स्पष्ट एकदम। आइए, सबसे पहला क्या है भाई, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन को कैलकुलेट करें। ध्यान दें, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो सबसे पहले इसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर दी हुई है और आपकी टोटल लंबाई कितनी है, L मीटर है, तो टोटल लोड होगा
W इंटू एल, ठीक ना। टोटल लोड कितना हुआ, W इंटू एल, ये बन गया पॉइंट लोड। और यूडीएल हमेशा सेंटर में लगता है टोटल स्पैन के, तो टोटल कितने दूर में यूडीएल है भाई, तो पॉइंट लोड जब बनेगा तो कितने डिस्टेंस में लगेगा, L/2 में। तो यहां एक ये बनाया नहीं जाता, बट आपको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ए, इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटर में लगेगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, W इंटू एल, और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा, L/2 में। ये ड्रॉ नहीं होता, ये आपके दिमाग में चलता है, ये कैलकुलेशन आप साइड में करते हैं, ठीक है। डायग्राम तीन ही होती है, लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये यूडीएल किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ध्यान रहे, पॉइंट लोड में आपने इसको बना लिया है, लेकिन जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब किस लोड को ध्यान में लेके चलेंगे, यूडीएल को, क्योंकि यूडीएल के लिए याद कीजिए शियर फोर्स डायग्राम कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री, जबकि पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री था। तो चूंकि यहां यूडीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री, ठीक है जी। आइए अब रिएक्शन कैलकुलेट करें। रिएक्शन जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी। तो पहला रिएक्शन, सबसे पहला क्या लिखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस का सम किसके बराबर, 0। तो कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं भाई, आर ए माइनस टोटल लोड कितना है भाई, WL प्लस RB इज इक्वल टू, और RA प्लस RB इज इक्वल टू W इंटू एल। अब देखिए यहां से आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, WL सेंटर में लग रहा है ना, बिल्कुल केंद्र में है, और दो सपोर्ट है तो दोनों कितना कितना ले लेंगे, आधा आधा, ठीक ना, अगर सेंटर में है तो। सो आप यहां से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड, RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL/2, और RB भी कितना हो जाएगा। ये कब लिख पाते आप, जब आपने 2 4 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए होते, तो आप देखते ही बता देते कि ये रिएक्शन इतना होगा और ये रिएक्शन इतना होगा, कैलकुलेट करने की आवश्यकता। लेकिन ये कब होगा, जब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने गांठ बांध लिया कि वीडियो तो पड़ा हुआ है ना, जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, तो नहीं सीखने वाले। किताबों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी अपनी नहीं हो पाएंगी, ठीक ना। तो चलिए हमने ले लिया RA इज इक्वल टू WL/2 और RB इज इक्वल टू WL/2। नेक्स्ट क्या करना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहां से, ए, शियर फोर्स एट ए, कहां, जस्ट लेफ्ट। ए के जस्ट लेफ्ट में देखें। अच्छा, एग्जामिनेशन में जब लिखना होगा आपको तो JL मत लिखिएगा, जस्ट ऐसे लिखिएगा, ठीक ना, JL नहीं लिखेंगे। अगर सेमेस्टर एग्जाम में लिखना होगा तो जस्ट लेफ्ट। कितना आया भाई, ए के लेफ्ट में देखिए कुछ दिख रहा है क्या, तो 0। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट ए जस्ट राइट। जैसे ही जस्ट राइट में जाएंगे कौन वर्टिकल फोर्स दिखेगा, RA की वैल्यू कितनी आई है भाई, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट सी है कहां, शियर फोर्स एट सेंटर में क्यों निकालेंगे, कोई सेंटर में कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, आप ये मत देखो। आपका डायग्राम इसलिए कंफ्यूजन होता है, ये मैंने रिएक्शन के लिए बताया था। आपका डायग्राम कौन है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसलिए बार बार गलती हो जाएगी, इसको देखना नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, इसमें 2 ही पॉइंट दिख रहा है, ए और बी। अब देखिए शियर फोर्स एट बी कहां, जस्ट लेफ्ट। बी के लेफ्ट में कितने वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं,
एक तो RA दिख रहा है और दूसरा यहां से यहां तक का UDL किधर काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा है। यानी कितने वर्टिकल फोर्स हुए, 2। पहला RA ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस, और ये जो फोर्स है UDL का किधर काम कर रहा है, नीचे। टोटल फोर्स कितना है, W इंटू L, W इंटू, ठीक है, इतना ही आएगा ना। RA की वैल्यू कितनी है भाई, WL/2 माइनस W इंटू कितना हो जाएगा, माइनस WL/2। बात समझ में आई। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट B जस्ट राइट। B के राइट में आएंगे। अब कितने वर्टिकल फोर्सेस हो गए, 3। RA यहां से यहां तक का UDL है और साथ में RB की वैल्यू कितनी है भाई, WL/2, और यहां तक कितना था, माइनस WL/, ओवरऑल कितना होगा, देखिए यहां से चले थे और यहीं आ गए। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कीजिए। A पे सबसे पहले कितना है, 0, और A पर उसके बाद कितना है, WL/, ठीक है जी। B पर देखिए, B पर कितना है, माइनस WL/, और उसके बाद B पे कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए A से B तक, A से B तक क्या है, UDL। अगर UDL है तो शियर फोर्स की लाइन कैसी बनेगी, 1 डिग्री। A से B को 1 डिग्री यानी इंक्लाइन लाइन से आपको मिलाना है। बात समझ में आई। A से B तक ये हो गया क्या, शियर फोर्स। अब यहां पर तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था, शियर फोर्स इस पॉइंट पे आकर क्या हो गया, 0। हमने थ्योरी बताते समय आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अब आपको एक नया पॉइंट मिल गया। ये वो पॉइंट है जहां पर इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं जाकर के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। बात समझ में आई। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, चलिए करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ए से क्यों दिक्कत आएगी, हाँ तो मिलाया ही तो गया है ए से बी को। समझ नहीं पा रहे हैं, ये माइनस WL/2 है। हाँ आप बताइए क्यों मिलाएंगे भाई इसको, नहीं क्यों मिलाएंगे, आपको A पर वैल्यू कितनी है और उसके बाद B पे कितनी मिली है, तो यहां से यहां जाएंगे ना। इधर आओ, इधर आके बताओ। सर जैसे पॉइंट को पॉइंट मिला रहा है ना, तो हाँ। ये कह रहे हैं यहाँ। अच्छा एक मिनट बैठो आप इधर देखो, क्या इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट मिला था, ये आपका 4th पॉइंट है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, 0 फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कितना है, तो पहले फर्स्ट से कहां गए, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट कितना मिला, फिर यहां से सेकंड से कहां है, थर्ड, और थर्ड के बाद ये कौन सा पॉइंट है, तो थर्ड से कहां गए, यहां से फर्स्ट से 4th नहीं जाना है, थर्ड से कहां जाएंगे, 4th जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब है बात किसकी करनी है भाई, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने की बात करनी। चलिए करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना ले लेंगे, फिर से भाई सोचना नहीं है, ए पर कितना हो गया और बी पर भी कितना हो गया। ए पर जब लेंगे तो कहेंगे किधर से ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, और जब बी पर लेना होगा तो किधर से ले रहे होंगे,
राइट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 कहां से, फ्रॉम राइट हैंड। क्लियर है? अब एक जगह कैलकुलेट करना होगा, कहां पर, इस पॉइंट को नया नाम दे दीजिए सी। अब ये पॉइंट है कहां भाई, ये पॉइंट की कितनी दूरी है कैसे मालूम चलेगा, डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, क्यों, न्यूमेरिकली करके दिखाओ कॉपी में, L/2 आ रहा है। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत बढ़िया किया है, ठीक ना। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं, कई रास्ते हैं जिससे कि हम लोग कर सकते हैं कि आखिर ये किस डिस्टेंस पर 0 हुआ। देखिए यहाँ पर तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि ये UDL है, तो जब इसको आपने पॉइंट लोड बनाया था तो ये कहाँ पे काम कर रहा था, सेंटर में, इसीलिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लो UDL के साथ कुछ और भी चीज़ें होती, उस केस में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है तो ये डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। आपने भी यही किया, उन्होंने भी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी चल सकते हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल से चलें तो ये साइड दैट इज WL/2 अपॉन बेस, ये अपॉन कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू दिस दैट इज WL/2 इंटू ये कितना हो गया, L-A। अगर आप, अब माइनस साइन कन्वेंशन के लिए है, क्योंकि वो नीचे है इसलिए क्या है, उसका इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई हिस्सा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलर ट्रायंगल लगा करके दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन, इसको निकाल के इसको यूज भी कर सकते हैं और tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। अब देखें ये और ये कैंसिल, 2 और 2, सो A इज इक्वल टू L-A। ठीक है, माइनस को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू L, और A कितना आ गया, L/2। ये तो आपने यहां से फाइंड कर लिया, आपको मिल गया। अब इसको हटा दीजिए और इसको हम कितना मान लें, दिस इज L/2। लेकिन ये चीजें हर जगह काम नहीं आएंगी, ठीक ना, इसलिए हमें कुछ ऐसा मेथड सीखना होगा जो हम हर जगह यूटिलाइज कर सकें। आइए उस मेथड को सीखते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन से पहले मैं आपको वो चीज सिखलाना चाहता हूं जिससे आप कहीं भी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, A से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कट कर लिया XX, और हम XX के ऊपर शियर फोर्स का इक्वेशन लिख लेंगे और बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन लिख लेंगे। अभी तक तो हमने आपको एक मेथड सिखाया ही, एक दूसरा मेथड है, इससे भी आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, इसको भी ध्यान से सीखें। हमने क्या किया, A से कितने डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस पर एक सेक्शन कट कर लिया XX, और अब हम इस XX सेक्शन के लिए सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा भाई, इस सेक्शन पे शियर फोर्स हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखें तो कितना आएगा, ध्यान दें, वर्टिकल फोर्सेस, तो एक तो RA आएगा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का UDL किधर काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा होगा। ठीक ना, तो XX पे लिखेंगे फॉर सेक्शन XX शियर फोर्स, हम क्या लिख रहे हैं, शियर फोर्स। तो क्या आएगा, शियर फोर्स का मतलब वर्टिकल फोर्सेस है, तो सबसे पहले क्या आएगा, RA। RA की वैल्यू कितनी है,
WL/2। उसके बाद यहां से यहां तक का UDL, इसकी इंटेंसिटी W है और डिस्टेंस कितना है x, तो टोटल लोड कितना हो गया W इंटू एक्स। और ये W इंटू एक्स किधर काम कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -W इंटू एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दिस सेक्शन XX विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A। बात समझ में आई? ठीक है, ये हमने शियर फोर्स का इक्वेशन लिख लिया। अब देखिए इस इक्वेशन से आप ये सारी वैल्यूज फिर से निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए आपको A पर शियर फोर्स लिखना है, तो x की वैल्यू कितनी करनी होगी, A के लिए x को कितना करना होगा, अगर x को 0 कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे A पे। तो जरा ध्यान से देखिए, लिखिए यहां पर x इज इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे तो A पर कितना मिल जाएगा आपको WL/2, यही तो था, प्लस WL/2। B पे निकालें, B के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। देखिए L पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -WL/2। अब आपको कहां पता करना है भाई, आपको कहां पता करना है पॉइंट C पर, और पॉइंट C पर आपको पता है कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, क्योंकि ये देखिए इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे, और इस लाइन पे वैल्यू कितनी होगी। तो ये पॉइंट वो था जहां पर शियर फोर्स क्या हो गया 0 हो रहा है, इसी पॉइंट का नाम आपने क्या दिया है C। तो यदि ये शियर फोर्स का इक्वेशन है, इसको आप किसके बराबर कर दें तो आप कहां पहुंच जाएंगे, इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। चेक करके देखिए, इसको हमने किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा WL/2 इज इक्वल टू W इंटू एक्स। W कैंसिल और x इज इक्वल टू कितना आ गया। इसका मतलब है कि L/2 पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज तो मिली थी आपको, ये डिस्टेंस मिल गया, यही डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे। तो आप इसी इक्वेशन को किसके बराबर कर दिया आपने 0 कर दिया, तो आप कहां पहुंच गए इस पॉइंट पे। तो डिस्टेंस तो आपको मिल गया। अब जैसे ही डिस्टेंस मिल गया, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। कैलकुलेट करके देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C कहां से, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कैलकुलेट कीजिए। C पर कितना आएगा भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, RA की वैल्यू कितनी है WL/2 इंटू डिस्टेंस कितनी आ गई, कितना हो गया W। अच्छा गलती हो रही है, गलती हो रही है, ये हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में ये भी तो है UDL किधर काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा होगा ना। तो L/2 के लिए अगर इसको हम ऊपर बढ़ाएं तो ये पॉइंट आएगा, ठीक ना। तो यहां से यहां तक का फोर्स कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी W है और डिस्टेंस L/2, यहां के यहां की दूरी कितनी है भाई L/2 है, तो ये हो गया फोर्स। और ये कितनी दूरी पर लग रहा होगा L/2 के आधे, यानी यहां पर हमको पॉइंट C पे निकालना है ना, तो ये जो ये पॉइंट लोड बना और ये इस डिस्टेंस के आधे पे, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L/2 है, तो ये फोर्स कितने पे लग रहा होगा L/4 पे लग रहा होगा। और इस पॉइंट पे अगर ये WL/2 लग रहा है L/4 पे, तो ये किधर कैसा घुमाएगा, ये C पे कैसा जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। अरे ये ऊपर से लग रहा है ना पॉइंट, दिस इज पॉइंट C, इस पे ये ऊपर से लग रहा है, तो ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज ना। अरे आपको कहां कैलकुलेट करना है, कहां कैलकुलेट करना है भाई, C पर RA किधर से घुमाएगा क्लॉकवाइज, लेकिन ये UDL किधर घुमाएगा। हाँ जी बाहर निकल गया, समझ में नहीं आया, अब आया, और किसी को नहीं समझ में आया ध्यान से देखो,
अभी भी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मोमेंट कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? ना 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 ना, हमको पता है कि यहां पर शियर फोर्स 0 हुआ तो बेंडिंग मोमेंट यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम। हमें वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे मिलेगा ना, तो हमें ये है पॉइंट सी, यहां पर मोमेंट चाहिए। तो यहां पर कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट में सबसे पहले आर ए आया, तो आर ए इस पॉइंट पे आर ए, ये देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया। आर ए की वैल्यू थी WL/2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L/2। ये क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ, लेकिन यहां से यहां तक का जो UDL है ये तो नीचे काम कर रहा है ना, तो इसको अगर आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो W इंटू दूरी कितना हो गया? L/2। ये हो गया लोड। अब ये लोड कहां लग रहा है? इस यहां से यहां तक के बीच में, तो यहां से यहां तक L/2 था, तब ये हो गया L/4। अब L/4 पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पॉइंट सी पर ये कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन क्या हो गया? माइनस। और लोड कितना है? WL/2 और डिस्टेंस कितना है? L/4। बात समझ में आई? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा? WL² अपॉन 4 माइनस, इसको कैलकुलेट करें, WL² अपॉन 8, एलसीएम हो गया 8, 2WL² माइनस WL², तो क्या बच गया? WL²/8। सो इस पॉइंट पे ले लिया WL² अपॉन 8। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको सीखनी है, हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये तो एक मेथड था, इस मेथड से भी आप बेंडिंग मोमेंट यहां कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक ना? ये तो हमने जो मेथड सिखाया था उससे, लेकिन आप इस मेथड से भी क्या कर सकते थे? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, वो भी देख लो। जो दूसरा मेथड है, इससे भी आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते थे। यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का एक तो तरीका ये आपने सीखा, दूसरा तरीका जो मैंने यहां सिखाया था सेक्शन XX मान करके। तो सेक्शन XX पे अब हम, पहले हमने शियर फोर्स कैलकुलेट किया था, अब हम उसी सेक्शन XX पर क्या कैलकुलेट करेंगे? बेंडिंग मोमेंट। ध्यान से देखेंगे, XX, ठीक है? इस XX सेक्शन पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं भाई? बेंडिंग मोमेंट। हमने यहां से कितना डिस्टेंस लिया है? X डिस्टेंस पर एक सेक्शन कट कर लिया, XX। इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं ताकि समस्या ना हो। A, B, ठीक है, और एक सेक्शन यहां कट कर ले रहे हैं, यहां से कितने डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस पे। इंटेंसिटी दी हुई है W न्यूटन पर, ठीक है। अब इसके लिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखिए फॉर, किसके लिए? सेक्शन XX। यहां बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे XX पे, तो सबसे पहले क्या आएगा? RA कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। RA इंटू डिस्टेंस कितना है भाई? X, ठीक है जी, प्लस इसकी इंटेंसिटी W है, टोटल लोड कितना हो गया? W इंटू X। UDL यहां से यहां तक का जो UDL है नीचे लग रहा होगा, ठीक ना? तो जब नीचे लगेगा तो लोड कितना हो गया? अच्छा, ये किधर घुमाएगा? हमें इस सेक्शन पे निकालना है, तो इसका कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया माइनस W इंटू X, ये हो गया लोड, और कितनी दूरी पे लग रहा होगा? बीच में, दैट इज X/2। तो ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो गया, दैट इज RA की वैल्यू पुट कर दें, WL(x) अपॉन 2 माइनस ये हो गया WX²/, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट XX सेक्शन, ठीक है। अब बताइए, अब आपको कहां कहां बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है भाई? सबसे पहले A पे, B पे और C। तो A के लिए X को क्या कर दें? 0, B के लिए X को कितना कर दें? L,
देखिए दोनों में केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और तीसरा आपको कहां कैलकुलेट करना है, जहां x इज इक्वल टू कितना आया था, तो x इज इक्वल टू L/2 यहां पुट कीजिए, WL x की जगह पुट कर देंगे L/2, तो ये कितना हो जाएगा, L² बाई माइनस W x की जगह L/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा L² अपॉन 8। फिर से देखिए यही वैल्यू आ गई, तो जब इसको फाइनल करेंगे तो कितना आएगा, WL² अपॉन। तो दोनों ही मेथड हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर। दोनों ही मेथड मैंने बताया है, जिसकी इच्छा हो जिस मेथड से आगे बढ़ सकता है। बुक में भी अलग सारे मेथड दिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेथड लो, अल्टीमेटली रिजल्ट सबका क्या आएगा, सेम। मेथड कोई भी हो, रिजल्ट विल बी सिमिलर। क्लियर है? अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, जो इस पूरे प्रॉब्लम का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है और सीखने वाली चीज है, जो बुक में नहीं मिलेगा, आपको यही सीखना है। ठीक है, आइए। बेंडिंग मोमेंट सी पर कितनी आई थी, WL² बाई 8, सपोज ये वैल्यू थी। आप ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो A से C तक इंक्लाइंड लाइन है, 1 डिग्री लाइन है, तो बेंडिंग मोमेंट लाइन कैसी होगी भाई, 1 डिग्री हायर, 2 डिग्री होगी। अब 2 डिग्री लाइन देखिए कैसे ड्रॉ होगा, टू डिग्री हो गया पैराबोला। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, तो क्या ये 2 डिग्री नहीं हुआ, तो कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है भाई, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, हम कौन सा वाला बनाएं। यही चीज सीखना है, ध्यान रहे कैसे ये हम डिसाइड करें कि ये लाइन बनेगी या ये लाइन बनेगी, क्योंकि बनेगी तो 2 डिग्री, बट 2 डिग्री ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। ध्यान रहे, A से C तक शियर फोर्स का नेचर देख के बताइए, शियर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले था WL/2 और फिर घटते 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 कहाँ आ गया है। इसका मतलब है जब आप बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो स्लोप होगा शुरू में ज्यादा होगा और बाद में क्या होगा, कम। दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ड्रॉ विथ डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप कैसा होगा, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान रखिए, dm अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आया था, f। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, पिछले क्लास के वीडियो में आप देख सकते हैं। ये चीज बता रहा है कि अगर ये क्या था, दिस इज द स्लोप, ये क्या है भाई, dm/dx क्या था, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व। ठीक है, अगर शियर फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व विल आल्सो डिक्रीजिंग इन नेचर। बात समझ में आ रही है, इसका स्लोप भी कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट का डिक्रीज करेगा। तो यहां से यहां तक शियर फोर्स तो डिक्रीज कर रहा है, एफ की वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि शुरुआत में WL/2 था, घटते 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 कहां चली गई, 0, यानी डिक्रीजिंग नेचर का है शियर फोर्स। इसका मतलब है जब हम बेंडिंग मोमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे, उसका जो स्लोप होगा वो भी किस नेचर का होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। बात समझ में आ रही है। अब ये कर्व देखें, ये स्लोप देखें, यही पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है यहां पे, इसका स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है। कैसे डिसाइड करें भाई, देखो ये हुआ क्या, थीटा, ये भी क्या हुआ, थीटा, ये भी क्या हुआ, पहले थीटा की वैल्यू, सपोज दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, θ1 इज ग्रेटर देन, यानी यहां से जैसे हम ऐसे इधर जाएंगे
थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। थीटा इज द स्लोप, थीटा इज नथिंग बट इट इज द स्लोप। टेन थीटा क्या देता है हमें, स्लोप देता है। सो ये फाइनली जब ये कर्व बिल्कुल सीधा हो जाएगा उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो कर्व बन रहा है दिस इज पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। ये जो बना दिस इज अ पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप। सो यही चीज ड्रॉ होगी क्योंकि इसमें स्लोप लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीजिंग स्लोप का पैराबोला हमने क्यों लिया, बिकॉज शियर फोर्स का जो नेचर था ए से सी तक वो क्या कैसा था, डिक्रीजिंग। सिमिलरली सी से बी तक अगेन शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, हाँ जी, डिक्रीज करे, 0 से और नीचे जा रहे हैं। तो यहां से फिर किधर जाना है, ठीक ना। दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व। हाँ जी, क्लियर है, बात समझ में आई कि ऐसे लाइन क्यों ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें हम लोगों ने पॉइंट लोड भी देखा और यूडीएल भी देखा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर। ये पूरा चैप्टर सीखने के लिए है और इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। थैंक यू।